नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। लव जिहाद को लेकर फसाद खत्म नहीं हो रहा है। आए दिन लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। आरोप यह है कि ये एक प्लानिंग के तहत चल रहा है, जिसके लिए फंडिंग की जा रही है। चाहे यूपी में छांगुर बाबा का केस हो या इंदौर के पार्षद अनवर कादरी या भोपाल के शारिक मछली का मामला, तमाम ऐसी बातें सामने आई हैं कि लव जिहाद के लिए जाल बिछाकर इसमें हिंदू लड़कियों को फंसाने के बाद उन्हें ड्रग एडिक्ट बनाने, देह व्यापार के दलदल में धकेलने तक की कोशिश की गई। लेकिन क्या है सच? क्यों लव जिहाद को लेकर रोज हो रहे हैं फसाद? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं इससे जुड़े कुछ नए मामले जो अब तक सामने आए हैं। तो इंदौर में लव जिहाद के मामले में जहां दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, दोनों पर हिंदू युवतियों को शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन के आरोप हैं। आरोपी साहिल और अल्ताफ ने शादी का झांसा देकर युवतियों से दुष्कर्म किया। तो वहीं जांच में सामने आया कि कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी ने आरोपी साहिल और अल्ताफ को फंडिंग की थी। तो इंदौर का यह मामला जिसमें एक तरफ आरोप भी लगे, पूछताछ में कुछ तथ्य उजागर हुए थे, उसी के सापेक्ष में कुछ जो मसरूका था, जो इस्तेमाल किया गया था, कुछ डिजिटल एविडेंस थे, उनकी जब्ती की जानी थी और कुछ अन्य एसोसिएट्स के बारे में जानकारी लेनी थी। तो उस पर से पुनः 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। कल तक हमारा। तो वहीं नेपा नगर के नावरा में हिंदू युवती की गला रेतकर निर्मम हत्या के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। हत्या के बाद सियासत गर्म हो गई है। स्थानीय विधायक सांसद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। तो लव जिहाद के बाद जहां पीड़ित जो परिवार है, अब उसके पक्ष में आकर लोग खड़े होते हैं और फिर आरोपी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो हिंदू युवती की गला रेतकर हत्या की गई आरोपी रईस के अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग है। पहले इंदौर का एक मामला हमने आपको दिखाया, अब नेपा नगर की ये खबर आप देख लीजिए। तो वहीं उज्जैन जिले के खाचरो क्षेत्र में लगातार हो रही लव जिहाद की घटनाओं से हिंदू समाज का आक्रोश उस समय फूट गया जब शहर की एक युवती के साथ फिर इस तरह की घटना हुई। जैसे ही शहर में खबर फैली कि हिंदू युवती को मुस्लिम युवक भगा ले गया है, कुछ ही देर में सैकड़ों शहरवासी सड़कों पर आ गए। लोग आरोपी और उसके परिवार पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो अब देखिए, फिर से एक तरफ यह मामला और उज्जैन का सामने आया, तो मध्य प्रदेश की इतनी कहानियां हम आपको बता रहे हैं लव जिहाद की। इसको लेकर सख्त कार्रवाई और कानून बनाने की मांग की जाती है, लेकिन धरातल पर यह केस हर दिन अलग अलग रूप में सामने आते हैं। तो उज्जैन में लव जिहाद का एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक तरफ इस मामले को लेकर जैसे ही इसकी खबर हिंदू समाज को लगी, पूरा हिंदू समाज एक साथ जहां सड़कों पर उतर गया है। तो एक तरफ लव जिहाद के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इन मामलों को लेकर लगातार पुलिस की कार्रवाई हो, प्रशासन का क्या कुछ नजरिया है, राजनीतिक दल क्या सोचते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं। आखिर क्यों इस लव जिहाद के एंगल के ऊपर इन मामले जो लगातार सामने आते हैं, इनसे सीख लेकर इन पर रोक नहीं लगाई जाती? बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनके ऊपर चर्चा बहुत जरूरी है। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर हमारे साथ जहां चर्चा में जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, जहां एक तरफ रिटायर्ड डीएसपी डॉक्टर रवि अतरौलिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि अतरौलिया जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। तो वहीं जल्दी हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले रवि अतरौलिया जी से चर्चा करेंगे। रवि जी, एक तरफ जो प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई होती है लव जिहाद के मामले को लेकर, वो आज जाना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि लव जिहाद के ऊपर सरकारें जो है सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन फिर भी क्या ये कानून जो अब तक बने हैं उनसे क्या कुछ कार्रवाई हुई है? और क्या वाकई कोई ऐसे कानून की मांग है, क्रांतिकारी कानून की मांग है, जिसके जरिए लव जिहाद का जो एंगल है वो परमानेंट खत्म किया जा सके? धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा कि कानून से हम अगर ये चाहें कि समाज में कुछ सुधार होगा, तो ये 50% काम करता है कानून वगैरह जी, लेकिन बाकी जिम्मेदारी समाज की भी होती है। कानून बना दिए, सख्त बना दिए, देखिए फांसी तक की सजा है हत्या के मामले में, लेकिन मर्डर नहीं रुक रहे हैं। यहाँ अब सवाल ये है कि ये जो कानून कितने भी बना ले,
वो कारगर तो होंगे, वो कब होंगे? जब ये मामले के खुलासा होता है, आरोपी पकड़ा जाता है या कोई शिकायत आती है, तब तक तो पता चला कि समाज में कई अपराध घटित हो गए। बिल्कुल। इज इट? तो हम कार्रवाई करेंगे और उसमें कार्रवाई करके उसे सजा भी दिलवाने की कोशिश करते हैं, और जो पूरी व्यवस्थाएं हम उसका इस्तेमाल करते हुए कोर्ट में उस मामले को इस ढंग से पेश करते हैं कि मुलजिम छूट ना पाए। ये हमारी अपनी तरफ की तैयारी पुलिस की होती करेंगे। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि इस तरह का ये जो लव जिहाद वाला जो मामला चल रहा है, प्यार करना, प्रेम करना, मैं समझता हूं गलत नहीं है। राधा कृष्ण का ही प्रेम था, हीर रांझा का प्रेम था, लैला मजनू का प्रेम था, मगर उस प्रेम में धोखा नहीं था, छल नहीं था, वही तो लव स्वार्थ जिहाद नहीं है था। असल में जी। और इसीलिए आज जो लव जिहाद का जो मामला चल रहा है, खासतौर से मुस्लिम युवकों के द्वारा और कुछ उन संस्थाओं द्वारा जो उन्हें फंडिंग भी कर रहे हैं, यहां पे ये एक घृणित अपराध बन जाता है। कारण कि ये पता नहीं इस संस्कृति को कौन सी गंदगी फैलाना चाह रहे हैं ये लोग। मेरा तो यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों से ये कहना यही होगा कि आप अपने युवकों को इस कार्रवाई करने से रोके। जो फंडिंग कर रहे हैं उन पर तो हम शिकंजा कसेंगे ही, बिल्कुल। उनको धराशायी करेंगे ही, इन युवकों को भी धराशायी करेंगे। असल में मगर रवि अत्रोले जी, सवाल मेरा ये है सवाल इस समाज को लेकर है, कि जैसा आपने बताया कि प्रेम जो रहा है वो राधा कृष्ण का प्रेम हो या फिर आपने जो और भी सारे उदाहरण दिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मेरा सवाल है कि एक साजिश के तहत, जब प्लानिंग के तहत हाँ। किसी समाज में दूसरे समाज की लड़की को या दूसरे समाज का लड़का किसी समाज की लड़की को फंसाता है, तो वही लव जिहाद का एंगल है। बाकी प्रेम के ऊपर तो सवाल Yes. उठाया ही नहीं गया है, उस पर तो सरकार पहले तैयार बैठी है लड़की को आजादी देने के लिए। कई जगह माँ बाप बेबस नजर आते हैं कि उनकी लड़कियां जो है, एक तरफ वो लड़के के प्यार में पागल हैं और जानते हैं कि लड़का अच्छा नहीं है, लेकिन माँ बाप को बेबस होना पड़ता है कानून के आगे। तो ऐसे में लव जिहाद का जो कानून है वो मजबूर, लव जिहाद को लेकर जो कानून बनाया जाना चाहिए, जो प्रक्रिया होना चाहिए, वो इस समाज में नहीं मिल पा रही है। नहीं, देखिए, मैं फिर ये कह दूं कि लव जिहाद को रोकने के लिए कानून जो बनाए जा रहे हैं, अभी हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने खतरनाक कानून बनाया कि भाई अगर इस तरह से कोई शादी करता है या परेशान करता है, देखिए, लव करना हिंदू करे, मुस्लिम करे, ईसाई करे, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं, लड़का लड़की किसी समाज का हो सकता है। लेकिन जब इस लव करने के पीछे एक षड्यंत्र हो, एक योजना हो, और उसे लड़की को पकड़ के फंसा के उसका शोषण करना ही उद्देश्य हो, यहां पर ये घृणित अपराध की श्रेणी में आ जाता है। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के लव जिहाद वाले अपराध जिसको अभी हम नाम दे रहे हैं, ये खास तौर से अभी मुस्लिम कम्युनिटी में देखा जा रहा है, और ये बहुत गंदी हरकतें हैं समाज के लोगों को, जो मुखिया हैं, उसके जो खास लोग हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि वो अपनी कौम को सुधार ले। क्योंकि ये अगर हिंदू जो जिन परिवार की बच्चा के साथ तबाही हो रही है, अगर वो उग्र हो गए तो फिर इसके लिए जरा मुश्किल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये रवि जी, सच मैं है, आपके देखिए, पास कानून तो लौटूंगा। अपनी जगह चलेगा, लेकिन समाज में उद्वेलित हो सकता है। इसलिए मुस्लिम समाज को सोचना पड़ेगा कि वो अपने युवकों की हरकत रोके, और या जो परिवार या जो संगठन इस काम में लगा है, तो मुस्लिम समाज उस पर प्रतिबंध लगाए, उनका बहिष्कार करे, और साथ साथ सोशल मीडिया पर आकर इन कृत्यों के लिए उनका खंडन करे, उनका विरोध करे, और इस तरह से उनको पूरा निंदन कारण बताकर करेगा, आपके पास ये सख्त हिदायत जो है बहुत जरूरी है, ना सिर्फ एक समाज विशेष, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले ये कहा जाता है कि प्लानिंग के तहत लव जिहाद चल रहा है और इसी के ऊपर रोक लगाना जरूरी है, और इस सुधार सबसे पहले अपने आप से करनी होगी, चाहे कोई भी समाज हो। मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जो कि संस्कृति बचाओ मंच से है, उनका भी बहुत स्वागत है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, लव जिहाद का ये मामला लगातार देख रहे हैं, नेपानगर की अभी खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, उससे पहले इंदौर का ये मामला हो, उज्जैन का ये मामला हो, जैसे ही लव जिहाद का जो एंगल है, जो खबर है सामने आती है, शहर के अंदर सबसे पहले हिंदू समाज आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरता है, कार्रवाई की मांग करता है। लेकिन कैसे, कितनी भी कोशिश आप कर लीजिए, मामले थमते ही नहीं है। आज एक मामले के ऊपर आक्रोशित हैं, कल नया मामला सामने आ जाएगा। कमी कहां रह रही है? देखिए, कमी कहीं नहीं रह गई, कमी घर में रह गई है, संस्कारों में रह गई है, परिवार में रह गई है। जिस प्रकार से अभी हमारे पूर्व पुलिस अधिकारी रवि जी कह रहे थे, बहुत सारी चीजें उसमें सुधार की आवश्यकता है। एक बच्ची को पालने के पश्चात जैसे ही वो बालिग हुई, आपका कानून
सिर्फ एक आपके लिए एक जुमला पैदा हो जाता है कि साहब वो बालिग है, हम कुछ नहीं कर सकते। और बालिग है इसलिए वो स्वतंत्र है अपना अच्छा बुरा चुनने के लिए। आप ये बताइए कि जिसने उसको गर्भ में 9 महीने पाल कर और उसके पश्चात जन्म देने के पश्चात 20-22 वर्ष तक बड़ा किया, वो अच्छा बुरा जानेगा कि वो जो 5 साल में बालिग हो गई वो अच्छा बुरा जानेगी। दूसरी चीज, जब जैसे कि ईसाइयों का काम है मिशनरी का काम है मिशन, उनकी मिशन है, और जिहादियों का काम है जिहाद करना। इनको जो आदमी ये कह रहा है कि बलात्कार करने पर हमें जन्नत नसीब होगी, हमने सबाब का काम किया है, मतलब हमारे को जो है पुण्य का काम किया है, उन लोगों की मानसिकता आप समझ सकते हैं कि मानसिकता क्या होगी। उस मानसिकता, रवि भाई साहब जो कह रहे थे वो बहुत सही बात कह रहे थे कि अगर क्रियाओं की कहीं प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई तब लेने के देने पड़ जाएंगे और इनको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। चंद्रशेखर जी अब बिल्कुल सटीक आप जा रहे हैं। जो शुरुआत में आपने बात कही मैं उस पर आना चाहूंगा, जो कहा कि माता पिता के संस्कार, देखिए घर से शुरुआत की गई थी, मैं उस पर ही आ रहा था। प्लानिंग के तहत एक काम किया जा रहा है लव जिहाद को एक षड्यंत्र के तहत। लव जिहाद पूर्ण रूप से षड्यंत्र है, और जहां फंडिंग हो रही है, हमारे यहां जब हम बालिग होते हैं तो हमारे माता पिता कहते हैं बेटा कि अब आप पढ़ लिख के ठीक ठाक हो गए हो, अपने लिए कोई व्यवसाय या अपनी नौकरी चुन के अपना जो है जीवन यापन की अपनी जो राह है उसे तलाश लीजिए। लेकिन यहां तो हम 2 और हमारे 2 पे गाड़ी अटकी है, वहां हम 5 और हमारे 25 जब होंगे तो वो 25 तो पंचर ही जोड़ेंगे और यही काम करेंगे। यही उनको जिहादियों को जो है फाइनेंसर व्यवस्था होगी, फंडिंग होगी। काम सरकार का है ना, सरकार अपना काम करेगी, समाज को अपना माता काम पिता जो करना संस्कार पड़ेगा। दे रहे हैं चंद्रशेखर जी, माता पिता संस्कार दे रहे हैं अपनी तरफ से अच्छे बच्चों को, लेकिन वो आप मेरी बात जा रहे हैं। आप मेरी बात को ब्रेक कर देते, मैं बात उसी पे आ रहा हूं। धर्म स्थलों से धर्म गुरुओं को जागरूक करना पड़ेगा समाज को। मैं एक धर्म स्थल की व्यवस्था देखता हूं, आज एकादशी है, 1.5 घंटे का वक्तव्य मेरा वहां लव जिहाद पर रहता है कि अगर आप रैपिडो बुक कर रही हैं तो देखिए अगर सलीम और शाहरुख है तो तत्काल कैंसिल करिए, और अगर आप रैपिडो बुक कर रही तो अपने मोबाइल से छोड़कर अपने भाई के मोबाइल से रैपिडो बुक करिए, जिससे कि आपका नंबर उस जिहादी के पास ना पहुंचे। एक ये बात और है, दूसरी 1 मिनट मुझे और दीजिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि कौन सी ऐसी सहेली है, मां बाप को सोचना पड़ेगा, कौन सी ऐसी सहेली है जिससे कि रात के 12 बजे तक तुम्हारी बात नहीं हो पाई, 3 बजे रात तक आप किससे चैटिंग कर रही हैं, यह भी चिंतन के विषय है। ऐसा तो नहीं जिस सरिता से आप बात कर रही हैं उस कल शाहरुख निकल जाए और जब आप लकीर पीटते रह जाएं और समाज में फिर आप अपनी बात कहने के लायक नहीं रहे। मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर हसन रिजवी जुड़े हुए। हसन जी बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। लव जिहाद का जो मामला लगातार प्रदेश के अंदर अलग अलग मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। भोपाल में जो देखा गया कि कैसे ड्रग्स के जरिए लड़कियों को जहां यौन शोषण भी किया जा रहा था और उनको उस राह पर लाने की कोशिश की जा रही थी। अभी इंदौर का एक मामला हो, नेपानगर का हो, जैन का हो, बहुत सारे ऐसे मामले निकलकर सामने आ गए हैं। कैसे इस लव जिहाद को लेकर षड्यंत्र को रोका जाए? सबसे पहली हम सारे दर्जियों से भी निकल तो हम अपने बच्चों को इस तरह से टीच करें कि उनको अच्छाई और बुराई का फर्क नहीं करना चाहिए। आज हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतना ज्यादा बच्चों को ले जाए कि जो गलतियां पहले घर से की हो, कोई भी ऐसा आदमी, कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई आवाज क्लियर नहीं पा रही है हसन जी शायद। जी बोलिए। क्या कहना यही कि कोई भी संगठन ऐसा या कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा मौलाना या कोई भी ऐसी संस्था जो इस तरह के प्रोग्राम को चला रही है, जो बड़ी बड़ी लड़कियों को, मुझे लग रहा है कि आपकी जो आवाज है वो सही से नहीं आ पा रही। एक बार थोड़ा सा टेक्निकल कुछ देखिएगा, मोबाइल को और पास रखने की कोशिश कीजिएगा। हसन जी मैं अब तक लौटूंगा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जुड़े हुए। संजीव जी, प्रदेश के अंदर देख रहे हैं कि लव जिहाद के मामले हो या फिर ऐसे जो मामले जिनको लेकर जहां लड़कियों को जहां फंसाया जाता है और उसके बाद वो उसका शिकार हो जाती। कहा जाता है कि पहले लड़की प्रेम में थी और प्रेम जाल बन गया और उसके बाद फिर एहसास होता है, माता पिता वक्त रहते रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन समझते नहीं है बच्चे। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कानून बीच में आड़े जाता है। कहा जाता है कि इतने मजबूत कानून ही नहीं है क्योंकि बालिग जो हो जाना, अभी जैसा कहा चंद्रशेखर जी ने कि बच्चे बालिग हो गए, बहुत आजादी इस कानून में मिल जाती है, तो बंदिशें बहुत हैं। कैसे इस रोका जाए, बच्चों को समझाया जाए माता पिताओं के द्वारा?
देखिए, इसमें मनोवैज्ञानिक पहलू है, उस पर ही मैं प्रकाश डालूंगा। एक जी। तो ये जो लव जिहाद चल रहा है, ये कोई धर्म या धार्मिकता से ना कोई संबंध नहीं है, पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। उनको फंड मिलता है और उस फंड के लिए वो उनको अपना कमीशन मिलता है, उससे वो आगे बढ़ाते हैं और इस तरह की चीजें चलती हैं। अब ये जाल में फंस रही हैं जो लड़कियां, वो उनको बचाया जा सकता है। तो उनको एक जो किस लेवल पर आकर वो इस तरह से अटैच हो जाती हैं कि उन्हें जब पता भी चल जाता है कि जिसको हम आशीष समझ रहे थे वो अब्दुल निकला, तो उसके बावजूद भी उससे, क्योंकि वो ट्रैप में आ जाते हैं, वो इमोशनली इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो इतने इमोशनली वनरेबल हैं लड़कियां कि उनको वो घर में वो माहौल नहीं मिल रहा है या वो प्यार नहीं मिल रहा है जिस जिस प्यार की तलाश वो बाहर कर रहे हैं, और बाहर वो इस तरह के ट्रैप में आ जा रहे हैं। तो हम इन बच्चियों को एक अच्छा वातावरण दें, घर में एक अच्छा माहौल दें, इनसे एक बातचीत का, एक कम्युनिकेशन गैप जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हो गया है मोबाइल के आने से, ना बच्चों को टाइम है पेरेंट्स से बात करने का, ना पेरेंट्स के पास टाइम है बच्चों से बात करने का, ये एक बड़ी वजह है कि बच्चे दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो हमको बच्चों से इमोशनल लेवल पे उनको सपोर्ट देना, उनको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाना, मतलब इमोशनली इतने वीक हुए बच्चे कि वो अपने इमोशन के साथ डील ही नहीं कर पा रहे। इमोशनल इंटेलिजेंस उनका कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनको समझ में आए कि क्या सही है क्या गलत है, और खासतौर पर कुछ सावधानियां बरतें। मतलब ये बच्चे खुद इस बात का ध्यान रखें कि वही दोस्त बनाए जो उनके घर तक आ सकता है। माता पिता को भी ये बोलना चाहिए अपने बच्चों को कि अपने सारे मित्रों को हमारे घर लाओ, हमको पता होना चाहिए तुम किससे मिल रहे हो, किससे मिलजुल रहे वो हो। आजकल उसमें समस्या तो यही है पर संजीव जी, की ये जो आजादी है पर ना, हनन आ जाता है। बच्चों को यदि टोका जाता है उसमें तो बच्चे बोलते हैं कि आप रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। उस हमारे दोस्त के यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, आप हमें रोकते हैं, टोकते हैं, और यही आजादी पर हनन बच्चे लेने लगते हैं। इसी पर ऐसा कुछ करने की जरूरत है कि बच्चे समझें। हाँ, ये दोनों को ही मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों को रोक तो अगर आप ज्यादा करोगे तो वो आपसे झूठ बोलने लगेंगे, आपसे जी। कुछ चीजें छुपाने लगेंगे। तो बच्चों को एक अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस के साथ स्वीकार करें। मतलब बच्चों से अगर गलती हुई है तो पहले आप उसको समझें, उसकी बात को सुने, उससे गलती क्यों हुई उसको जाने, उन कारणों को जाने, ना कि आप उसको जज करें कि वो आप डरे, आपने बोला कि तुमने मुझसे गलती हुई है, तुमने कुछ गलत किया होगा, तुम्हारी इसमें गलती है, तो फिर वो आगे से आपको कुछ बताएगा नहीं। तो जो गैप आ जाता है ना, हम जिस तरह से बच्चों से बात करते हैं वो तरीका हमको बदलना पड़ेगा, बच्चों से एक बिल्कुल। बॉन्डिंग डेवलप करनी पड़ेगी। तो बच्चे आपके ऑरा से बाहर नहीं जा पाएंगे। आपका एक ऑरा इतना हेल्दी होगा, आपका जो बॉन्डिंग इतनी हेल्दी होगी बच्चों के साथ, कम्युनिकेशन इतना हेल्दी होगा, तो बच्चे आपको दोस्त समझेंगे, उनकी मतलब किसी कुल बात मिला को के घर छुपाने का में जो कोई दिक्कत नहीं माहौल होगी। रहता है उस पर आप चर्चा कर रहे हैं। घर का ऐसा माहौल दिया जाए बच्चों को कि वो खुलकर बारीकी से एक एक बात भी हो तो अपने सामने रख सके, मन की बात भी रख यस सके, जिससे वक्त रहते गलती ना हो। मेरे को ये अब तक ये यस समझ यस आ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बच्चों में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो बच्चों को पहले से पता होना चाहिए, पेरेंट्स उन पर खुल के बात करें कि आपके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होंगे उस समय आपको क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या फिजिकल चेंजेस आएंगे, क्या इमोशनल चेंजेस आएंगे, आपको अट्रैक्शन होगा, आपको इन्फेक्चुएशन होगा दूसरों के साथ। तो वो सारी चीजों को पहचान पाए कि हमको जो इमोशनल अटैचमेंट हो रहा है उसके पीछे हार्मोनल कारण जरूर है, उसके संजीव पीछे जी, मैं बायोलॉजिकल कारण हमारे है। साथ रवि अतरौलिया जी हैं। एक इस मुद्दे को लेकर जो विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है, मेरे को लग रहा है एक विषय है। रवि जी, हम देखते हैं लगातार आप पुलिस में रहें तो सबसे बड़ा मुद्दा जो उठता है कि एक माँ बाप की बेबसी होती है। होता क्या है कि जैसे कि 18 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के भी ऐसे ऐसे लॉज आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऐसे वर्डिक्ट आए कि अब माँ बाप को मजबूर कर दिया है कि अब कोई ऐसा कानून ही नहीं बचा है। यदि 20 साल का लड़का है, 18 साल की लड़की यदि लव जिहाद के केस में फंस रही है, समझिए प्रेम विवाह में फंस रही है वो उस लड़के के साथ, और 18 के ऊपर की लड़की हो गई, 18 की भी है, तो माँ बाप बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। आपके पास ऐसे केस आते हैं लेकिन पुलिस भी हाथ खड़े कर देती। मैंने कई मामलों में ऐसा देखा है। कमजोरी कहां नहीं, पड़ती है? आपका कहना बिल्कुल सही है कि चूंकि भारतीय संविधान और कानून के हिसाब से बालिग उम्र की एक परिभाषा फिक्स कर दी गई है, और ये माना जाता है कि लड़की 18 साल के बाद बालिग होती है, उसका विवेक जागृत हो जाता है। लड़के का 22 साल का, इस तरह से कानून है। अब यहाँ सवाल ये है कि बालिग पद का फायदा कोई दूसरा ना उठा पाए। रवि अतरौलिया जी, मैं उसके रोकना लिए चाहूंगा मैं भी कहना चाहूंगा आपको अभी इस हमारे वक्त जो के लिए। एक जरूरी खबर जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा।